This is flow chart number 2 about area of rectangle and volume of cuboid. आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है और आपने इसका पहले एल्गोरिथम लिखना है और फिर इसका फ्लो चार्ट लिखना है और बाद में एग्जाम टिप्स आपने अच्छे तरीके से लिसन करनी है। विजिट द वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर सॉल्व पास्ट पेपर एंड रिलेटेड वीडियोस। मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिए होती है डिस्क्रिप्शन में, तो जो आपके लिए फायदेमंद होगे तो आप देखा करें उसको, तो जो चीज की आपको जरूरत हो तो आप उससे फायदा हासिल करें। फ्लो चार्ट नंबर 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमने क्या किया, एल्गोरिथम स्टार्ट किया, इनपुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यूजर से हमने यहाँ पे इनपुट करवा ली। अब देखिए, आपने इनपुट लेंथ आपने इकट्ठे कर ली ना, तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते थे, यानी कि इनपुट आपने कहा लेंथ एल में और इनपुट फिर आप कर लेते हो इनपुट विड्थ। ये दोनों स्टेप में आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो, आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एल्गोरिदम होते हैं ना, एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। एरिया इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ लिख दिया। इसके बाद इनपुट लेंथ हमने लेंथ एंटर करवाई, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड करवा ली। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें मैंने लेंथ और विड्थ सपोज अगर मैंने डिफरेंट रखनी हो तो मैंने यहां पे फिर दोबारा लेंथ और विड्थ एंटर करवाई यूजर से क्यूबॉइड के लिहाज से। अगर आप चाहते हैं नहीं लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल वाली ही हो तो आप ये वाली लेंथ और विड्थ भी यूज कर सकते हो, लेंथ और विड्थ यहां से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं की गई तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट ली लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद वॉल्यूम इक्वल टू इसका हमने एरिया निकालना था, तो एरिया हमने कैसे निकाला, लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विड्थ के साथ। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, यानी तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। इसका आंसर किसमें स्टोर हो जाएगा, वॉल्यूम में। अब देखिए, ये हमारे पास इनपुट थी, ये इनपुट थी, ये इनपुट थी। इसके बाद इस पे प्रोसेसिंग और इस लाइन में और इस लाइन में भी प्रोसेसिंग हो रही। जैसे आपको पता है कि किसी भी आईपीओ स्टेप्स होती है, इनपुट होती है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होती है। क्लियर। और अब इसके बाद मैंने डिस्प्ले कर दिया, एरिया को डिस्प्ले कर दिया और वॉल्यूम को डिस्प्ले कर दिया और इसके बाद हम एंड कर देंगे। तो ये एक एल्गोरिथम हमने लिख दिया, हमने एल्गोरिथम लिखा और सूडो कोड लिख दिया इसका। हाउ टू गेट फुल मार्क्स, राइट फार्मूला क्लियरली। आपने फार्मूला अच्छे तरीके से लिखना है। फॉर रेक्टेंगल यूज एरिया लेंथ टाइम विड्थ एंड फॉर क्यूबॉइड यूज वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ टाइम हाइट। हम इसका फ्लो चार्ट लिखने लगे। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद इनपुट लेंथ एंड विड्थ हमने एक ही पैरेललोग्राम में हमने एंटर करवा ली। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमने इनपुट 3 सिंबल्स में यूज की थी डिफरेंटली इंडिविजुअल, यानी कि हमने लास्ट में इनपुट आइटम 1 सेपरेट की थी, इनपुट आइटम 2 सेपरेट की थी, इनपुट आइटम 3 सेपरेट की थी और इसमें हमने इकट्ठी ही इनपुट ले लिया लेंथ और विड्थ की। इसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो आपने वेरिएबल लिखे थे। ठीक है, प्रोसेसिंग सिंबल है तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल के साथ यूज किया। फिर नेक्स्ट आगे फिर इनपुट ले रहे हैं तो इसलिए हमने पैरेललोग्राम यूज की, इनपुट लेंथ विड्थ एंड हाइट। और इसके बाद हमने प्रोसेसिंग किया, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ टाइम हाइट और इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले एरिया एंड वॉल्यूम और इसके बाद हमने इसको एंड कर दिया। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें हमने एरिया कैलकुलेट किया और वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट को शो किया। अभी पीबीए हुआ था क्लास 10 का, उसमें ये एरिया कैलकुलेट करने का आया था। आई थिंक एरिया था या बेस था रेक्टेंगल का, कुछ इस तरह का कुछ था। और इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको एंड कर दिया। फुल मार्क्स टिप, use input output symbols for entering and displaying values and process symbols for formula.
Next flow chart will be flow chart number 3, that is even or odd numbers, and this type will be simple selection statement. अभी हमने दो एल्गोरिथम देखे, दो फ्लो चार्ट देखे जो कि जस्ट किस पे था, सीक्वेंस पे था, जस्ट अ नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसे मूव करते जाएंगे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाएंगे, सीक्वेंस था, और इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे।